जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिनमें से 5 या 10 नंबर का सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोलते हैं, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले हिंदी में भारत के प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य। तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड इरविन। तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा। 6 नंबर सवाल है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, श्रीहरिकोटा, विशाखापट्टनम। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, सुनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट पारगमन बिंदु है? सुनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट पारगमन बिंदु है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। तो सुनौली जो बॉर्डर है वो भारत और नेपाल के बीच एक ट्रांजिट पॉइंट है, पारगमन बिंदु है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देना अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? तो 4 अक्टूबर 1977 को दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में, फ्रांस, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, टोक्यो, हेग, बीजिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग जो नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र था वो सरस्वती नदी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। तो सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से।
तो सीजर कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? खो खो, टेनिस, कबड्डी, तैराकी। तो फ्री स्टाइल शब्द जो है वो तैराकी खेल से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु नाभिक की खोज किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? शूलर एस व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है आपका, थम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? थम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, पड्डयानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पड्डयानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। तो पड्डयानी जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? बाबू जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, यशवंत राव चौहान, स्वर्ण सिंह। तो उस समय रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो है ज्योतिराव फुले। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है आपका, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? एटीएम में टी का क्या अर्थ है? तो एटीएम में टी का अर्थ है टेलर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो है राइबोसोम। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो वह प्रकृति, पूजा और यज्ञ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है आपका, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।